r बराबर 10,9 बिंदुओं a 6,5 एवं b 14,y को मिलाने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है तो y का मान ज्ञात है। हमको किसका मान ज्ञात करना है? y का। फॉर्मूला जो है एक जरा शॉर्ट में बनाएंगे। ये पहले रेखाखंड हमको खींच लेना है कि रेखाखंड पहले खींच लीजिए। यहाँ पे a दर्शाएंगे और यहाँ पे b दर्शा देते हैं। तो a बराबर हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 6,5 ये दिया हुआ है ना। और b बराबर हमको दिया हुआ है 14,y। अब इसके बीच एक हम बिंदु खींचे हैं। इसके बीच मान लो एक P बिंदु दिए, क्या दिए? P। तो P जो बिंदु दिए हैं इसको हम लिख देते हैं। ये जो यहाँ पे R दिया हुआ है, दिया हुआ ना, तो इसके जगह पे R के जगह पे हम P लिख दिए। तो यहाँ पे लिख दिए 10, क्या दिया हुआ है? 10,9 ये दिया हुआ है। ये यहाँ से यहाँ तक मिल रही है और यहाँ से यहाँ तक मिल रही है। यहाँ से यहाँ अलग है और यहाँ से यहाँ तक अलग है। इसको हम M1 मान लेते हैं और इसको हम M2 मान लेते हैं। ये फॉर्मूला हम शॉर्ट में बता रहे हैं, जरा देखिएगा। मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर, मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर, अगर हमको निकालना है शॉर्ट में बता रहे हैं, ये M1 इंटू M2, M1 इंटू M2 वो वाला फॉर्मूला हटा करके x1 प्लस x2 शॉर्ट में एकदम बता रहे हैं समझने के लिए। x1 हम M1 जगह x1 लिख दिए, x1 प्लस x2 बटा 2 कोमा y1 प्लस y2 बटा हो जाएगा 2। ये दो फॉर्मूला हम लिखें, x1 प्लस x2 बटा 2 और दूसरा हम y1 प्लस y2 बटा 2 लिखे। अब इसमें जरा देखिएगा कि हम x1 किसको बोलेंगे और y1 किसको बोलेंगे। ये x1 है, ये क्या है? x1। और ये हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? x2। बताए थे ना पहले, x2 y2 और x1 और y1। ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 और y2। अब जरा देखिएगा ये जो बिंदु दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? मध्य बिंदु क्या दिया हुआ है? 10,9 ये दिया हुआ है ना, 10,9। और यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखे? x1 प्लस x2 बटा 2। तो x1 बराबर क्या दिया हुआ है? 6 और x2 बराबर क्या दिया हुआ है? 14 ये दिया हुआ ना, बटा क्या आ जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब y1 बराबर हम यहाँ दर्शा दिए, y1 बराबर क्या दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है और y2 बराबर क्या दिया हुआ है? y बटा क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट को हम बंद कर लेते हैं। अब जरा देखिएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। 10,9 बराबर 14 6 कितना हो जाएगा? 20 बटा 2 कोमा 5 और y को जोड़ेंगे तो क्या जाएगा? 5 प्लस y ही रहेगा बटा क्या जाएगा? 2। क्या जाएगा? एक कैंसिल हो जाएगा, 10 दूनी 20। यहाँ पे कितना आ गया बाबू? 10 आ गया। अब इधर जरा बता रहे हैं, ये 10 कोमा माइनस y दिया हुआ है, 10,9 बराबर यहाँ पे कितना आ गया? 10 कोमा उधर क्या दिया हुआ? 5 प्लस y बटा 2 ये दिया हुआ ना। अब तुलना करने पर, हमको दोनों को तुलना करते हैं, तुलना करने पर यहाँ लिखते हैं तुलना करने पर। अब यहाँ पे जरा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ये जो 9 दिया हुआ है, ठीक है, अगर तुलना करेंगे तो इधर भेजेंगे तो 10 से 10 क्या जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा मेरे पास? 9 बराबर 5 प्लस y बटा क्या जाएगा? 2 यही होगा ना। अब यहाँ पे अगर हम इसको इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 9 दूनी तिरछा गुणनखंड का, तो इसके नीचे कुछ है क्या? नहीं है, 1 है।
तो 9 को 2 से गुना करो, 9 दूनी, और 1 को 5 प्लस वाई से गुना करेंगे तो 5 प्लस वाई हो जाएगा। तो 5 प्लस वाई बराबर 9 दूनी क्या हो जाएगा 18। अब इसके पास y है, अब यहाँ पे 5 है, अब जो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 18 माइनस 5। y बराबर क्या आ जाएगा 18 में से 5 गया तो क्या बचेगा 13। तो y बराबर क्या आ जाएगा बाबू 13 आंसर हो जाएगा। वही हमको मान निकालना था, y का मान निकालना था, तो y बराबर हमको क्या आ गया 13 आ गया। ये VBI क्वेश्चन है।